निर्देशांक ज्योमेट्री क्लास 10 उदाहरण नंबर 5 कह रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु a और b से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो बराबर बराबर दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई p बिंदु है, और यहाँ पर a बिंदु और यहाँ पर b बिंदु है। यहाँ से ये और यहाँ से ये, इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 6,5, और बी बिंदु का दिया है -4,3 दिया हुआ है। ठीक है, हमें कहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कर। तो ध्यान रहे, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,y, अर्थात x का मान कितना होता है, 0 होता है। x का मान 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यही ना ज्ञात करना है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो ए बिंदु से भी समदूरस्थ हो और बी बिंदु से भी समदूरस्थ हो। तो यही वाला मान यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 0,y, यानी x का मान कितना होगा, 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। y का मान कितना है, y, अर्थात हमें y अक्ष पर ज्ञात करना है, अर्थात किसका, y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x का मान 0 ऑलरेडी है। तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि y अक्ष पर x बराबर कितना होता है, 0 होता है। x बराबर कितना होता है जी, 0। तब बिंदु क्या होगा, x, 0, y होगा। क्या होगा जी, 0,y। y अक्ष पर x बराबर 0 है तो बिंदु क्या बनेगा, 0,y। इसको क्या मान लो, p मान लो। इस 0,y को क्या मान लो, p मान लो। और a का निर्देशांक कितना दिया है, 6,5, और b का कितना दिया है, -4,3 दिया हुआ है। अब देखो ये p बिंदु जो है a से और b से दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी AP और PB दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख कर चलेंगे। तो लिखेंगे हम लोग अब AP बराबर में PB, AP बराबर में PB, यानी A से P की दूरी निकालेंगे लोग, फिर P से B की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। किससे, दूरी सूत्र से। लिखेंगे दूरी सूत्र से AP का पहले निकालेंगे, फिर बराबर PB का इधर लिखेंगे। तो AP बराबर क्या होगा जी, रूट अंदर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है। तो बराबर फिर PB का भी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र ये निकालेंगे, क्योंकि P से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब जरा देखो, अब ऐसे रूट लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ये जो है ए और P, ये P है, ठीक है, और ये क्या है, PB है। तो AP में इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लिया जाएगा, इसको क्या y2 मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब देखो हमें AP देखनी है, AP में अर्थात A और P से मतलब, B से भी कोई मतलब नहीं है। तो AP में देखो, AP क्योंकि AP की हमें यहाँ पर दूरी निकाल रहे हैं, तो AP रूट अंदर है, तो रूट अंदर x2 का मान कितना है, AP में कितना है जी, 0 है। x2 का मान 0, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है, 6 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है जी, देखो y है, y2 का मान y माइनस, और y1 का मान कितना है, 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्या होगा जी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। फिर इसमें आ जाओ, रूट है तो रूट। अब देखो हमें PB निकालनी है, क्या निकालनी है, PB, अर्थात P से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग इसको x2 y2 माने हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1। कोई दिक्कत है, इसको x1 और y1 मान लिया जाएगा। ठीक, तो अब P से B की दूरी में बताओ, P से B तक के दूरी में बताओ, x2 का मान कितना है, 0 है, x2 का मान 0, और x1 का मान कितना है जी, -4 है, स्क्वायर है तो प्लस, फिर y2 का मान कितना है जी, y माइनस y1 का मान 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत करेंगे। हमें दोनों ओर रूट हटाना है, दोनों ओर क्या करनी है, रूट हटानी है। तो हम तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो पूरा पर क्या चलेगा, स्क्वायर चला जाएगा, इधर भी स्क्वायर चलेगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का
होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना बचा माइनस और माइनस 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 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 को 0 को 4 का हुआ यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y-3 है तो y-3 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग कहे कि यहाँ पर 0 माइनस प्लस 4 का है ना लिखे, तो 0 प्लस 4 लिखो या प्लस 4 लिखो, बताइए वही ना हुआ ये, बताइए क्या हुआ वही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखो ये 0 माइनस 6 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा ना जी 0 माइनस 6 क्या होगा -6 का स्क्वायर प्लस है तो क्या होगा प्लस। अब देखो y-5 किस रूप में है, तो a-b के होल स्क्वायर के रूप में है ना जी, a-b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस में b स्क्वायर होता है। यही सूत्र लगा दो, इसको a मानो इसको b, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, a का मान y अब प्लस 2 है सॉरी माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, फिर a का मान कितना है जी y या गुण है b का मान 5 है, फिर प्लस फिर b का मान कितना है 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2a उसके बाद b प्लस b का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? अब बराबर है तो बराबर, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16। और देखो y-3 किस रूप में दिखाई दे रहा है a-b के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी a-b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको a और इसको क्या मानिएगा b, तो a का मान कितना है जी y, तो y स्क्वायर माइनस फिर 2 है तो 2, a का मान कितना है y और b का मान 3 है, अब प्लस फिर b का मान कितना है जी 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बोले, यहाँ तक इससे कोई दिक्कत नहीं ना जी। तब देखो ते अब क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अच्छा ध्यान रखो एक काम देखो, ये देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर के इधर एक y स्क्वायर है और बराबर के इधर भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस और 2 × 10 है, 10 में y से गुना करो तो -10y -10y आ गया। समझ में आ रहा है माइनस क्यों लिए हम? देखो क्योंकि जब ये y स्क्वायर का था तो ये अगला वाला अपना चिन्ह लेकर करता है, जब भी कोई संख्या करता है ना तो अगला वाला अपना चिन्ह लेकर कर जाता है, ठीक है, यानी कि y स्क्वायर से y स्क्वायर करता तो ये तो अपना चिन्ह लेकर कर दिया था, बचा क्या यहाँ पर माइनस है, 2 × 10 y है तो y यानी कि -10y, अब प्लस है तो प्लस और बचा है 25, ठीक है, और बराबर है तो बराबर। अब देखो 16 है तो यहाँ पर क्या रहेगा जी ये 16 है तो 16, अब प्लस ये अब देखो यहाँ पर क्या बचा है सॉरी ये यहाँ पर देखो ये 16 है तो 16 लिख दिए, फिर माइनस 2 × 3 6 और y से गुना करो तो -6y क्या हो जाएगा -6y, अब प्लस है तो और 3 3 क्या 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिए 36 और 25 दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 5 है 1 6 कितना होगा जी एक साथ हो जाएगा, ठीक है, 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 5 हुआ 6 एक साथ और -10y है तो -10y बराबर। अब देखो 16 भी प्लस में है 9 भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा 16 को 9 को 25 को, तो 25 और -6y है तो -6y, ठीक है। अब 61 को क्या करो उधर लेकर चलाओ और y वाले को इधर लेकर चलाओ क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करनी है। तब इधर जब ये प्लस 61 को जब इधर लेके जाएगा तो इधर क्या बचेगा -10y, इधर क्या बचेगा -10y, इधर -6y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यानी कि +6y बराबर इधर क्या बचा 25, अब 61 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 61 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो माइनस प्लस माइनस 10y में से 6y गया तो -4y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस दोनों को घटाया जाता है और बड़ा वाला चिन्ह दिया जाता है, तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 हो गया -4y बराबर जो है। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को घटा दिया जाता है, दोनों को घटा कर बड़ा वाला चिन्ह दिया जाता है। तो देखो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया क्या गया जी 6 आया, तो यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, माइनस है तो माइनस क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह दिया जाएगा। अब देखो -4 जो है इधर y के साथ का चीज में है
गुना में, कौन चीज में जी? गुना में। इधर आएगा तो भागा में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा y बराबर -36 और बता में -4, ठीक है? और माइनस से माइनस का था 9 चौके 36, यानी y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। y क्या मान? 9 आ गया, ठीक है? यहाँ तक हो जाए खत्म, नहीं ना? y के मान कितना आ गया जी? 9 आ गया, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु, ठीक है? अतः बिंदु P बराबर कितना होगा जी? ये आप देखो, पहले वाला x, पहले वाला क्या होता है? किसी बिंदु का अंशांक x, तो x का मान कितना है? 0, x का मान 0 और y का मान कितना आ गया? 9। ये y का मान कितना आ गया जी? 9। यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखो अब यहाँ पर P बिंदु का यानी कि y अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा? 0,9। ये 0,9 एक ऐसा बिंदु है जो a को और b को दोनों को क्या करेगा? समदूरस्थ करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो बिंदु क्या हो जाएगा? 0,9। कोई दिक्कत है जी?